हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ के सीजन 4 के एपिसोड 14 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एरिका टोड व मेलिसा से पूछती है कि हम ये कैसे करने वाले हैं। वो बच्चे पैदा करने के बारे में पूछ रही होती है। टोड इस पर कहता है कि सबसे पहले हमें तुम्हारे कंफर्ट का ख्याल रखना है। क्या तुम्हें पानी चाहिए? एरिका कहती है नहीं। टोड कहता है कि हम इन बातों को एक व्यापार की तरह करेंगे, जैसे कि मुझे अपना कोई सामान तुम्हारे स्टोर या गोदाम में रखना है जिसकी डिलीवरी मैं बाद में लूंगा। इस बात पर सभी अपनी अपनी राय देने लगते हैं। टैंडी टोड से बातें करता है और उसे बच्चे के बारे में कुछ बताता है और उसे किसी सरप्राइज के लिए अपने साथ ले जाता है। टैंडी और केरल ने यहाँ टोड के लिए एक सरप्राइज रूम तैयार किया हुआ होता है और वहाँ पर विश्व की महान हस्तियों जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इल्विन स्टेकेज, रॉबर्ट वार्डलो के चित्र लगाए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि तुम इन चित्रों को देखकर हस्तमैथुन करना। इस सरप्राइज रूम का उद्देश्य टोड को उन महान हस्तियों को ध्यान में रखकर मास्टरबेशन के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि उसके सपने में उन महान हस्तियों के गुण सम्मिलित हो सके। टैंडी टोड को बहुत सारे लोशन दिखाता है और उनमें से एक लोशन को उठाकर उसके हाथ पर लगाता है और कहता है यह बहुत ही बढ़िया है, तुम इसे काम में लेना। टोड जैसे ही कमरे में जाता है, टैंडी टोड को सल्यूट करता है और उसे कैप्टन कहकर संबोधित करता है। टैंडी बाहर से टोड को बताने लगता है कि अब उसे क्या करना है। टोड बाहर निकलकर कहता है कि इस काम के लिए उसे थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत है। मेलिसा एरिका के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। टोड अब बहुत खुश है और यह सब तुम्हारे कारण है। मेलिसा एरिका को कहती है, क्या तुम्हें याद है कि हमने कब एक साथ मोमबत्तियां जलाई थी और हम एक रिबन में लिपटे हुए थे? एरिका इस पर कहती है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। मेलिसा इस पर ओवर रिएक्टिंग करने लगती है और मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती है। फिर हमें गेल को दिखाया जाता है। गेल और केरल बच्चे के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तभी शिफ्ट होता है और उनके शहर की तरफ एक ट्रक को आते हुए दिखाया जाता है। तभी टोड बाथरूम से बाहर निकलता है। टैंडी उससे पूछता है, क्या तुमने मास्टरबेट कर लिया? तो टैंडी को एक पैकेट संभलाता है और यह कहता है कि यह हो गया, इसे ध्यान से लेकर जाना। टैंडी पैकेट को लेकर एरिका के कमरे की तरफ दौड़ लगाता है। गेल टैंडी से वह पैकेट लेने के लिए कहती है। इस पर टैंडी गेल को मना कर देता है। गेल टैंडी से वह पैकेट छीन लेती है। केरल एक पेड़ के पास वैन लगाकर उस पेड़ से फल तोड़ लेती है। तभी वो कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपने घर की तरफ आती है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी खाना खा रहे होते हैं। तभी एरिका आती है। टोड अपनी सीट से उठ जाता है और उससे पूछता है, क्या आप यहाँ पर बैठना चाहोगी? टोड एरिका से पूछता है कि वो अब कैसा महसूस कर रही है। एरिका कहती है, अब सब कुछ ठीक है। मेलिसा भी एरिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मेलिसा कहती है कि मैंने एक कविता लिखी है और सबको कविता सुनाने लगती है। इसके बाद वह बच्चे के लिए एरिका को शुक्रिया अदा करती है। केरल दौड़कर सबके बीच आती है और बताती है कि वह जब बाहर गई थी तो उसे कुछ मिला है। वह एक पैकेट को सबके सामने मेज पर रख देती है। टैंडी जब उस पैकेट को खोल कर देखता है तो उसमें पोटी होती है। केरल कहती है कि शायद कोई बाहर का यहाँ पे आया है। फिर टैंडी कहता है, मुझे लगता है यह जैस्पर भी हो सकता है। सभी उस बात पर सोचते हैं और सबको लगता है कि यह जैस्पर की पोटी है। फिर हमें दिखाया जाता है टोड एरिका के ड्रावर में देख रहा होता है। तभी वहाँ एरिका आ जाती है और टोड से पूछने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो? टोड इस पर कहता है कि ऐसे ही देख रहा हूँ। एरिका इस पर कहती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? फिर एरिका कहती है, हाँ, तुम ये चेक तो नहीं करना चाहते कि मैं अभी से प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ? अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं। टोड कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर एरिका कहती है, ठीक है, मैं आज ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके तुम्हें बता दूंगी कि क्या रिपोर्ट है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गेल केरल के पास जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो? केरल कहती है कि वह पोटी जैस्पर की थी। इस बात पर उसे शक है और वह यहाँ पर कुछ अलार्म सिस्टम लगा रही है ताकि यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति आए तो उसे पता चल जाए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टोड बेसब्री से एरिका का इंतजार कर रहा होता है। तभी एरिका वहाँ आती है और टोड से कहती है, सॉरी टोड, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इस पर टोड कहता है कि एरिका, ये तुम्हारी गलती है। तुमने शाम को भी वाइन पी थी और तुम अच्छे से नहीं रही, इसलिए तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और यह सफल नहीं हुआ। एरिका टोड को खुद पर ब्लेम लगाने से मना करती है। अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एरिका सोफे पर बैठी होती है और उसके पास मेलिसा आती है। एरिका मेलिसा से पूछती है, क्या तुम भी उससे झगड़ने आई हो? इस पर मेलिसा कहती है, नहीं, टोड ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, मैं तो बस देखने आई हूँ। क्या तुम ठीक हो? एरिका मेलिसा से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। मेलिका कहती है, मैं अपने
अजीब बर्ताव के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। एक और बात, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी कि तुमने हमें बच्चा देने का फैसला किया था। कैंडी को अगले दृश्य में एक डॉगी रोबोट के साथ खेलते दिखा जाता है। तभी वहाँ टोड आता है। कैंडी कहता है कि टोड क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका के खड़े हो। टोड इस पर कहता है कि एरिका का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है, इसलिए मैं उदास हूँ और मेरा उससे थोड़ा झगड़ा भी हो गया, शायद वो अब नहीं मानेगी। इस पर टैंडी कहता है कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाएगा। टोड इस पर टैंडी को शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैस्पर एक कॉमिक पढ़ रहा है और उसके पास तभी एक ट्रक आकर रुकता है। ट्रक में से एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति को देखकर जैस्पर पूछता है कि तुम कौन हो। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कैरल को दिखाया जाता है। कैरल अचानक नींद से उठती है और टैंडी से कहती है उसे किसी चीज की आवाज सुनाई थी। टैंडी उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद उस आवाज के बारे में जानने को चला जाता है। जब टैंडी नीचे आकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है और वह वापस ऊपर आकर सो जाता है। जब टैंडी सुबह उठता है और शीशे के सामने टूथब्रश कर रहा होता है तो वह देखकर चौंक जाता है कि उसके आधे बाल किसी ने काट दिए हैं और वह बोलता है माई। इसी के साथ एपिसोड समाप्त हो जाता है।